नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे काल भैरव अष्टमी के उपायों के बारे में और काल भैरव अष्टमी कब आ रही है। देखिए, कल 5 दिसंबर को 2023 को काल भैरव अष्टमी है। यदि आप काल भैरव की पूजा अर्चना करते हैं, ये एक ऐसे देवता हैं जो बहुत थोड़ी सी पूजा स्तुति और अपने उपासना से भक्तों पर कृपा बनाते हैं, बहुत कृपालु हैं। वैसे देखिए, श्री काल भैरव का नाम सुनते ही बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि ये उग्र देवता हैं। अतः इनकी साधना वाम मार्ग से होती है, इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यह मात्र उनका भ्रम है। प्रत्येक देवता सात्विक, राजस और तामस स्वरूप वाले होते हैं, किंतु यह स्वरूप उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही धारण किया है। श्री काल भैरव इतने कृपालु एवं भक्तवत्सल हैं कि सामान्य सा स्मरण एवं स्तुति से ही ये प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संकटों को तत्काल दूर कर देते हैं। तंत्राचार्यों का मानना है कि वेदों में जिस परम पुरुष का चित्रण रुद्र में हुआ है, वह तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में उस स्वरूप का वर्णन भैरव के नाम से किया गया है, जिनके भय से सूर्य एवं अग्नि तपते हैं। इंद्र, वायु और मृत्यु देवता अपने अपने कामों में तत्पर हैं। वे परम शक्तिमान भैरव ही हैं। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। आज हम आपको काल भैरव अष्टमी के उपाय के बारे में बताएंगे, और ये कौन सी तिथि को है मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस दिन जो उपाय करेंगे, इससे भगवान काल भैरव तुरंत ही आपको खुश होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से वो उपाय हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन आपको सुबह भगवान काल भैरव की उपासना करनी है और शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाना है। आपकी समस्याओं से मुक्ति के लिए भगवान काल भैरव से आपको प्रार्थना करनी है। इस दिन आपको भगवान काल भैरव के निमित्त दीपदान अवश्य करना है। कम से कम 108 दीपदान यदि आप कर सकते हैं तो आपके संकट जितने भी हैं, क्योंकि आज काल भैरव अर्थात 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती है। इस दिन भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था। तो आप यदि इस दिन कोई उपाय करते हैं तो वह उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध होता है। तो आपको 108 दीपदान भगवान काल भैरव के निमित्त अवश्य करने चाहिए। यदि आप 108 दीपदान नहीं कर सकते, कम से कम 8, 9, 11, 21 आप दीपमाला भी भगवान काल भैरव के निमित्त समर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह, शनि, राहु, केतु के दोषों से आप परेशान हैं, तो इसलिए इस दिन आपको भैरव की पूजा करके पत्रिका के दोषों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, भगवान काल भैरव का पूजन और उनका काल भैरव स्तोत्र अष्टक है, उसका आपको पाठ करना है। तीसरा उपाय, काल भैरव अष्टमी पर आपको 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास है तो वो आप अर्पण करें भगवान काल भैरव को। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। काल भैरव अष्टमी को एक रोटी लें। इस दिन आपको काले रंग के कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। और ये दूसरा उपाय है, जो रोटी आप खिलाते हो, देखिए नॉर्मल तो आप खिला सकते हैं, यदि हो सके तो जो काला उड़द है उसकी दाल, काले उड़द का आप आटा बना के उसकी आप रोटी बना के कुत्ते को सुबह और शाम यदि आप खिलाते हैं भगवान काल भैरव के निमित्त, तो आपको बहुत ही, देखिए शत्रु पीड़ा से आप परेशान हैं, या फिर आप किसी काले जादू, तंत्र मंत्र, अभिचार, कर्म से, क्रिया से आप परेशान हैं, तो भगवान काल भैरव की अष्टमी के दिन आप ये उपाय करके अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए यह उपाय है, आपको क्या करना है, काल भैरव अष्टमी वाले दिन रोटी लेनी है। इस पे आपको अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से को तेल में डुबोकर उस पे लाइन खींचनी है। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को आपको खिला देनी है। इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के 3 दिन, रविवार, बुधवार और गुरुवार को यह आपको भैरवनाथ के माने गए हैं, इन दिनों में आपको अवश्य करने हैं। आपको तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो काल भैरव अष्टमी के उपाय के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से आप निवृत्त होकर भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। उन्हें बेलपत्र अर्पित करना है। भगवान शिव के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला से
ये मंत्र जाप करना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगला उपाय है 1.25 किलो जलेबी भगवान भैरवनाथ के को चढ़ाएं और बाद में गरीबों को प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। 5 नींबू भी आप भैरव जी को चढ़ाएं। और इसके बाद आपको किसी भिखारी को काला कंबल दान करना है। ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं, उनको खाना भी आप दे सकते हैं। उड़द के पकौड़े काल भैरव अष्टमी वाले दिन आपको कड़वे तेल सरसों के तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढककर रखें। मतलब एक दिन पहले आपको बनाने हैं आज। उसको फिर सुबह जल्दी उठकर प्रातः 6 से 7 के बीच, प्रातःकाल 6 से लेकर 7 बजे के बीच किसी भी बिना कुछ बोले घर से निकले और रास्ते में मिलने वाले किसी भी कुत्ते को आप खिला दें। काल भैरव अष्टमी पर यदि आप नहीं बना पाए हैं उन्हें, तो आप सुबह भी बना सकते हैं, सुबह सुबह उठ के। काल भैरव अष्टमी पर सरसों के तेल में पापड़ और पकोड़े पुए जैसे पकवान तलें और गरीब बस्ती में जाकर आप बांट सकते हैं, उनको आप खिला सकते हैं। ठीक है। 125 ग्राम काले तिल लेकर 125 ग्राम काले उड़द और 11 रुपये लेकर आप 1.25 मीटर काले कपड़े में उनको पोटली बनाकर भैरवनाथ के किसी भी मंदिर में आप इनको जाकर चढ़ाकर आ सकते हैं। तो आज के ये उपाय हैं, आप कल ये कर लीजिए। भगवान काल भैरव बहुत ही सात्विक देवता है। देखिए, इनकी दोनों तरफ से पूजा की जाती है। तो आप यदि इनकी पूजा नहीं करेंगे तो आपको ऊपर अभिचारिक क्रिया, आपके ऊपर तंत्र मंत्र की जो जादू टोने, काले जादू, काला, पीला, नीला, गुलाबी जैसे भी जादू चलते हैं, ये लाल पीले, ये सब आप पर होंगे। इसलिए आपको अपने घर में भगवान काल भैरव की जरूर पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके निमित्त आपको दीपदान करने चाहिए और काले कुत्ते को आपको रोटियां खिलाती रहनी चाहिए और ये काले उड़द वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, ये उपाय आप कर लीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।